भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। Hey guys, welcome back to Siddharth Live. So we are back with our placement analysis report series. So इसमें हमारा फोर्थ वीडियो है एनआईटी सूरत कल के लिए और पिछले 3 वीडियोस एनआईटी त्रिची, कैलिकट एंड वारंगल पे भी लोगों ने काफी बहुत सपोर्ट दिखाया। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज इन्फॉर्म करना चाहूंगी इन एडवांस कि मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ एक्चुअली मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम होगी और मुझे घर आना पड़ा। गवर्नमेंट ने कुछ कोविड की गलत पॉजिटिव रिपोर्ट्स मेरे घर वालों के लिए दे दी एंड लकीली हमने एक टेस्ट कराया हुआ था दिल्ली में, तो वहां से हमें एक नेगेटिव रिपोर्ट मिली थी। तो क्रॉस चेक करने पे पता चला कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट उन्होंने गड़बड़ दिया, मतलब जो वायरल जिनको आ रहा है उनको भी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। तो उसकी वजह से मुझे मेरे घर वापस आना पड़ा अपनी फैमिली की टेक केयर करने के लिए। तो मेरे पास अभी रिसोर्सेस उतने अवेलेबल नहीं थे, मतलब माइक वगैरह नहीं है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा मतलब एडजस्ट कर लीजिएगा कि माइक के लिए तो इतनी क्लियर आवाज नहीं आई, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हमने जो प्रोग्राम कोड बनाया हुआ था तो उसको आप यूज करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी वही क्वेश्चंस पूछ रहे लाइक स्कोर एंड कैटेगरी वगैरह से रिलेटेड। तो अभी हमने आईआईटी का इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि सीसीएमटी काउंसलिंग स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है अभी। तब तक हम एनआईटीज का ले आएंगे, उसके लिए हम दूसरी एक्सेल शीट लाएंगे। तो उसकी लिंक आप उसी कोड में पेस्ट कर सकते हो, उसका प्रोसीजर मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी। उसको पेस्ट करके आप एनआईटीज ट्रिपल आईटीज इनके भी वैसे ही निकाल सकते हो। और कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है कि मोर देन 800 स्कोर है किसी के, तो सारे ऑप्शंस नहीं दिख पा रहे हैं, और जो मैंने जैसे वीडियो में लास्ट में बताया कि कैसे निकालना है, तो वो भी जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए भी मैं आपको जल्दी एक वीडियो बना के दे दूंगी कि जिससे आप वो सारे ऑप्शन शीट में एक्सपोर्ट कर सकेंगे और देख सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक इन्फॉर्मेशन लास्ट और मैं देना चाहूंगी जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि एनआईटी सूरत कल कि जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक हैं आपको वो कहीं भी नहीं मिलेंगे, मतलब कि उनकी साइट पे भी अवेलेबल नहीं है। उनके सिर्फ नॉर्मल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं कि कितना हो जाता है एमटेक के लिए एमबीए के लिए। तो यहाँ मैं आपको देख सकते हो कि मैं ब्रांच वाइज आपको सारी चीजें बताऊंगी कुछ इस तरीके से। 2018 और 19 का हमने अपना कुछ सोर्स वगैरह लगा के आपके लिए निकाले हैं, तो इस एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं जैसे कि सारी वीडियोस में बताती हूँ, तो आपको स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ एनआईटी सूरत कल के बारे में। तो जैसे कि सबको पता है कि ये टॉप 4 एनआईटीज में आता है। टॉप 4 एनआईटीज में हमारे त्रिची, कैलिकट, वारंगल और सूरत कल आते हैं। तो टॉप 4 एनआईटीज में आता है। इसके बाद ये एक लौता ऐसा कॉलेज है इंडिया में आईआईटीज अमंग आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जिसके पास खुद का अपना बीच है। तो अगर आपको मतलब अच्छा एक्सप्लोर कुछ नेचर से लव है या फिर बहुत अच्छा लगता है ऐसे घूमना उमना, तो बहुत अच्छा कॉलेज है और काफी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। तो लोकेशन के हिसाब से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ह्यूमिड है और बीच के किनारे पे है, तो आपको ठंडक भी रहेगी और हल्की गर्मी गर्माहट भी रहेगी। बट ये लोकेशन बहुत अच्छा है एज वेल एज वेदर वाइज लोकेशन अभी हमने डिस्कस किया। इसके बाद मैं आपको कहती हूँ कि टेक्निकल वाइज लोकेशन कैसी है। तो टेक्निकल वाइज लोकेशन जैसे कि मैंने एनआईटी वारंगल के वीडियो में बताया था, एनआईटी वारंगल और सूरतकल ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, इनके प्लेसमेंट भी एक जैसे हैं ऑलमोस्ट, बट लोकेशन में डिफरेंस आ जाता है। तो एनआईटी सूरतकल का एक एडवांटेज है कि एनआईटी सूरतकल मैंगलोर में पड़ता है। मैंगलोर इज नियर बैंगलोर। तो बैंगलोर में आपको क्या फायदा हो सकता है, मैंगलोर के पास ही है बैंगलोर। इसमें बैंगलोर में आपको बहुत सारी आईटी कंपनीज और पूरा आईटी हब मिलेगा, एज वेल एज बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे लोकेटेड हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि बैंगलोर अगर आपको एनआईटी सूरतकल से उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं भी होता है, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में बैठने का और वहां से एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी लेने का। एज वेल एज अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको समर वेकेशंस वगैरह मिलते हैं और आपका घर दूर पड़ता है और आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ आईटी में करना चाहते हैं, क्योंकि गुड प्लेसमेंट्स के लिए आपको कुछ ना कुछ अलग स्किल सीखनी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो हैदराबाद भी यहाँ से पास में है, जहाँ पे पूरा कोचिंग हब है, अमीरपेट। यहाँ पे आपको बहुत सारी कोचिंग्स मिल जाएंगी जो आपको आईटी फील्ड में अच्छा बनाएंगी, और भी
अदर आपको सॉफ्टवेयर्स लाइक ऑटो कैड जो मैकेनिकल वगैरह के लिए लगते हैं और सिविल के लिए लगते हैं, वो भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। सो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स से पहले, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, इंटर्नशिप स्टैटिस्टिक्स हमें देखना जरूरी है कि यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलती है, क्योंकि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हमें ये बताती है कि हमें पीपीओज कैसे मिलेंगे, मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे इस ब्रांच के लिए, या फिर उनमें कितना अच्छा स्कोप रहेगा, हमें कितना एक्सपीरियंस गेन करने मिलेगा इन ब्रांचेस में। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, तो इतने छोटा सा जो हमने आपके लिए सारी चीजें जुगाड़ी है, तो उसके एफर्ट के लिए ही लाइक करेगा वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इंटर्नशिप स्टैटिस्टिक्स में आपको ब्रांच वाइज बताती जाऊंगी धीरे धीरे। तो सबसे पहले देखिए सिविल के ब्रांचेस के लिए देखते हैं आर एस एंड जी आई एस। आर एस एंड जी आई एस में पहले 9 to 10%, ये जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बता रही हूँ मैं आपको, ये बता रही हूँ टोटल स्टूडेंट्स में से। इसको ध्यान पे रखिए, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में डिफाइन किया हुआ है, टोटल स्टूडेंट्स में से प्लेसमेंट परसेंटेज या इंटर्नशिप परसेंटेज नहीं बनाया जाता है, बट यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स में से इंटर्नशिप परसेंटेज दिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से इनके अलावा जो बच्चे बचे हैं वो हायर स्टडीज में चले गए हो या एलिजिबल ना रहे हो, तो आप देख सकते हैं। तो आर एस एन जी आई एस में 2018 तक 9 to 10% इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिल जाती थी, बट आप देख सकते हो कि 2019 में तो बिल्कुल भी नहीं आई है इंटर्नशिप, और उस टाइम तो कोविड भी नहीं था, और अभी 2020 के तो अभी आया नहीं है डेटा, तो जितना अवेलेबल है मैं आपको उतना बता रही हूँ। इसके बाद आप देख सकते हो, और जिसमें क्लियरली 0% लिखा है, मैंने लिख दिया है, अब बुरा लगे या कुछ भी रहे, नहीं है तो नहीं है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी उस ब्रांच में, तो उसके लिए एकदम बुरा मत मान के बैठना, 0% है तो है। तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में पहले इंटर्नशिप कुछ भी नहीं आती थी और अभी भी कुछ भी नहीं आई है, तो आप देख सकते हो। एज वेल एज नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मरीन स्ट्रक्चर्स में। तो मरीन स्ट्रक्चर्स में भी 0% पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। केमिकल प्लांट डिजाइन में हम बढ़ते हैं, अब हम केमिकल इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट में देख रहे हैं। तो केमिकल प्लांट डिजाइन में आप देख सकते हो कि पहले 0% थी, ठीक है। पहले नहीं आती थी कोई भी अपॉर्चुनिटी इंटर्नशिप के लिए, बट 2019 में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन वो 100% आई है, और 100% ऐसा मत मानिए कि सबको मिल गया है, क्योंकि एक ही बच्चा था, उसी ने अप्लाई किया, मतलब बैठा था, और एक ही बच्चा था उस ब्रांच में, इंटर्नशिप मिल गई तो उसे 100% इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कह दिया, बट इसको आप थोड़ा जज कर सकते हो कि ठीक है या नहीं है। इसके बाद देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल, इस ब्रांच में पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। तो जिन ब्रांचेस में पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, मैं आपको एक बार उनके नेम्स रीड करके बता देती हूँ। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। सी, ये सारी ब्रांचेस सिविल की है, तो इसमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी तो नहीं थी। बाकी आपके इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर पे भी डिपेंड करता है कि आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं दूसरे ब्रांचेस के लिए, और इसमें निराश होने वाली बात नहीं है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो, इतना इंटर्नशिप का चल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सीएससी का। तो सीएससी में आप देख सकते हो कि पहले 17 to 18% फिर भी मिल जाती थी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, बट अब 0% मिली है 2019 में लोगों को। एज वेल एज सीएससी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सीएसआईएस एक बहुत अच्छी ब्रांच थी वारंगल में, जिसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो सीएसआईएस में काफी अच्छा प्लेसमेंट एंड ऑल था, बट यहाँ पे इंटर्नशिप पहले आई थी 2018 में, अब 2019 में इंटर्नशिप इनके यहाँ नहीं आई थी एनआईटी सूरतगल में। इसके बाद देखते हैं ईसी के कुछ ऑप्शंस, ईसी डिपार्टमेंट के। पावर एंड एनर्जी सिस्टम्स, यहाँ पे पहले 25% हुआ करती थी, इंटर्नशिप्स आती थी, अभी 2.5% ही बची है। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस में थोड़ा रिडक्शन ही दिख रहा है आपको, मतलब इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जो है वो रिड्यूस ही हो रही है। देख सकते हो इसमें कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी पहले 55% हो गया था, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट अब 0% है। इसके बाद देखते हैं वीएलएसआई में। तो वीएलएसआई बहुत अच्छी ब्रांच है एनआईटी सूरतगल में, क्योंकि इनके प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं, एज वेल एज पहले इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन्हें 70% मिली थी, और सबका रिड्यूस होने के बाद भी वीएलएसआई का
रिड्यूस नहीं हुआ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। तो ये एक अच्छी ब्रांच हो सकती है ECEE वालों के लिए। इसके बाद मैं एक चीज और आपसे बोलना चाहूंगी कि मैं यहाँ पे थोड़ा स्लो बोलती हूँ वीडियो में, ताकि मुझसे एक भी पॉइंट मिस ना हो पाए आप लोगों के लिए। तो अगर आपको थोड़ा ज्यादा स्लो लगता है तो आप स्पीड बढ़ा के वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो ब्रांच हर जगह बूस्ट अप करती है, वहां पे तक जो पहले इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी 67% आती थी, वो अब ऑलमोस्ट 3 to 4% ही आती है। तो अगला देखते हैं CDS, कंप्यूटेशनल डेटा साइंस। कंप्यूटेशनल डेटा साइंस एक बहुत अच्छी ब्रांच है। हालांकि यहाँ पे जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है वो कम आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये ब्रांच बहुत अच्छी है और इनका प्लेसमेंट पैकेज वगैरह काफी अच्छा रहता है। सो इसके बाद आगे बढ़ती हूँ मैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में। तो यहाँ से हम चालू जाते हैं मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल के लिए मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस में 2019 में तो कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, बट पहले जिनमें हुआ करती थी मैं उनका बता देती हूँ, जैसे मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड थर्मल इंजीनियरिंग। तो अगर जिन लोगों को लग रहा है कि मैं डिजाइन या थर्मल लूंगा NIT सूरतगढ़ में, बहुत मस्त रहेगा और अच्छा प्लेसमेंट होगा, ये वो कुछ नहीं होता है, एवरेज प्लेसमेंट होता है। तो आप लोग ज़्यादा उसमें मत रहो गैम्बल में कि ये ब्रांच तो हर जगह ही अच्छी रहेगी और टॉप फॉर NIT में तो अच्छी रहेगी, ऐसा सोच के मत लो। तो अगर हो सके तो मैकेनिकल वालों को भी CDS मिलती है, CDS लेने का ट्राई करो, बहुत अच्छी ब्रांच है, कट ऑफ भी अब हाई चला जाता है। तो कंप्यूटेशनल डेटा साइंस में डेटा साइंस से रिलेटेड सारे फील्ड रहते हैं और इनके प्लेसमेंट भी उसी फील्ड के आते हैं, इनके पैकेज भी अच्छे रहते हैं। सो इसमें देखते हैं, इसमें एक और इम्पोर्टेंट ब्रांच है जो अच्छी है, वो है मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि ये एक नई टाइप की ब्रांच है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मैकेनिकल का कॉम्बिनेशन है, एज वेल एज इंटरडिसिप्लिनरी है। तो आपको एक चांस मिलता है ऐसी ब्रांच से अपना फील्ड IT में स्विच करने का, IT या इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विच करने का। तो एक बहुत अच्छी ब्रांच है और आपने ESC के टाइम में इसके कुछ सब्जेक्ट्स भी पढ़े होंगे, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको मिलती है तो आप ले सकते हो, बट इसका कट ऑफ भी ज्यादा हो जाता है। सो आगे बढ़ते हैं, लास्ट में हम देखते हैं रॉक एक्सकवेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो ये तो ब्रांच है बस, मतलब NIT सूरतकल में, यहाँ कुछ प्लेसमेंट इंटर्नशिप कुछ नहीं होता है। तो फिर अगर सिर्फ NIT सूरतकल का नेम चाहिए तो फिर ले लो, या फिर आपका गेट ऐसे डिसिप्लिन से है कि आपको ये सब ब्रांच मिल सकते हैं तो फिर ले लो, बना मत लो, जरूरी नहीं है, अच्छी नहीं है ब्रांच ये वाली। ठीक है, तो पहले भी इसमें कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी नहीं आती थी और अब भी कोई नहीं आती है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने जैसे अभी आपको बताया कि प्लेसमेंट परसेंटेज प्लेस्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले रहे हैं, ये जो प्लेसमेंट परसेंटेज निकाल रहे हैं ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जो पुराने मैंने आपको प्लेसमेंट परसेंटेज दिखाया अदर कॉलेजेस के, वो रजिस्टर्ड या एलिजिबल स्टूडेंट्स के लिए ही है, मतलब एलिजिबल स्टूडेंट्स पे प्लेस्ड के बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि कैसे प्लेसमेंट परसेंटेज है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्लेसमेंट परसेंटेज हैं। तो इसी ऑर्डर में मैं स्टार्ट करती हूँ। RS एंड GIS का आप देख सकते हो कि पहले प्लेसमेंट 4% हुआ था, बट 2019 में इनमें से एक भी बच्चा प्लेस नहीं हुआ। तो मतलब ये बहुत ही बुरी बात होती है किसी भी ब्रांच के लिए कि प्लेसमेंट में 0% प्लेसमेंट आया हो। सो इनको लेकिन जब प्लेसमेंट हुआ था या होता है तो अप्रोक्स 5 लाख पर एनम इनको सैलरी मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पे साइड में इनकी सैलरी भी मेंशन की है कि एवरेज सैलरी आपको कितनी मिल जाती है। सो यहाँ पे मैंने सैलरी भी मेंशन की हुई है कि आपको एवरेज सैलरी कितनी मिल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में। तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग थोड़ी थिक ब्रांच है, पढ़ाई वढ़ाई भी ठीक होती है, लेकिन प्लेसमेंट थोड़े ठीक ठाक है। मतलब पहले होते थे 7 to 8% प्लेसमेंट्स और अब 16% मतलब इंक्रीज हुए हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हो सकता है कि इस साल और ज्यादा प्लेसमेंट बढ़ जाए वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के। तो इनको एवरेज पैकेज 5 तक मिल जाता है।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मरीन स्ट्रक्चर्स पे। तो पहले प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता था, तो लोगों ने सोचा मैं ले लेता हूँ, और ज़्यादा थोड़ा सा कम हो गया, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है इस साल इंक्रीज भी हो जाए। तो मरीन स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हो कि पहले 56% 2018 में परसेंटेज हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट रहा है इनका, एंड 46% 2019 में रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, बट ठीक है। तो 6.5 तक इनका पैकेज ऑलमोस्ट इनको मिल जाता है, एवरेज पैकेज। इसके बाद बढ़ते हैं केमिकल प्लांट डिजाइन में। तो इसमें पहले परसेंटेज जो प्लेसमेंट हुआ है वो है 33.33%, और 2019 में अप्रॉक्स 17% लोग प्लेस हुए हैं। इनको एवरेज पैकेज 5 का मिल जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल में। तो आप देख सकते हो पहले कुछ भी प्लेसमेंट नहीं था, लेकिन 2019 में इनका प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 46% तक आ गया। ये बहुत अच्छी हाइक है। तो ये एक अच्छी ब्रांच अच्छा प्लेसमेंट दिखा सकती है इस साल अपने प्लेसमेंट परसेंटेज में। इनको जो पैकेज है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 to 6 अप्रॉक्स मिल जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो इसमें देख सकते हो कि आप थोड़ा प्लेसमेंट कम हो गया है, पहले 37% इन 2018 इट वाज, सो 2019 में थोड़ा 12.5% तक आ गया, मतलब कि कम बच्चे सिलेक्ट हुए, एंड प्लेसमेंट पैकेज एवरेज इनका 5 to 6 मिल जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में पहले 16% प्लेसमेंट होता था, बट अभी थोड़ा इंक्रीज होकर 36% हुआ है, तो काफी इंक्रीज हुआ है, डबल से ज्यादा। तो अच्छी बात है ये, और इनको प्लेसमेंट पैकेज एवरेज ऑलमोस्ट 6 मिल जाता है। आगे है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इसमें आप देख सकते हो कि पहले 28% प्लेसमेंट होता था, 50% है, मतलब आधे लोग प्लेस हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से। सी अगर पूरी क्लास की स्ट्रेंथ 17 या 18 है, उसमें से 8 to 9 बच्चे प्लेस हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में अच्छा प्लेसमेंट है और इंक्रीज हो रहा है, तो एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट 6 के अप्रॉक्स मिल जाता है। इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो इसमें पहले 50% प्लेसमेंट हो जाता था, बट थोड़ा बहुत कम हो गया होगा, एक आध बच्चा और प्लेस नहीं हुआ होगा, तो ये प्लेसमेंट परसेंटेज गिर गया अप टू 40%। तो इनको एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट 6 to 7 तक मिल जाता है। इसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो इनका प्लेसमेंट पहले 10% था, 16% ही हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, बहुत कम प्लेसमेंट होता है, मतलब 10 में से एक बच्चा प्लेस हो रहा है, तो ठीक ठाक ही है। बट इनको प्लेसमेंट पैकेज अच्छा मिल जाता है, तो आप इतनी मेहनत कर सकते हैं कि बिल्कुल 1% लोगों में आ जाए, टॉप 1% बन जाए अपनी क्लास में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पे, तो आप ले सकते हैं, और एवरेज पैकेज इनको 6 to 7 का मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो पहले इनका प्लेसमेंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11%, इसके बाद 2019 में आप देख सकते हो 6% हो जाता है, हो गया था। तो कम ही हो गया, मतलब कि आपको 100 लोग बैठे हैं तो 6 लोग ही सिलेक्ट हो रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है ये। इसके हिसाब से फिर थोड़ा ठीक नहीं है ये वाली ब्रांच। इसके बाद देखते हैं, और इसमें एवरेज पैकेज आपको 6 to 6.5 लाख पर एनम मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने खत्म किया सिविल के प्लेसमेंट, सिविल की जो ब्रांचेस है उनके लिए जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सीएससी से। तो सीएससी डिपार्टमेंट में आपके पास दो ब्रांचेस हैं, एक तो प्लेन सीएसई और एक सीएसआईएस। तो सीएसई में देख सकते हो आप पहले 60% था और 78%, तो ज्यादातर कॉलेज में सीएसई का प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे सीएससी 60% था, 78% हो गया, अच्छा प्लेसमेंट है, एज वेल एज इनको पैकेज 13 to 14 के अप्रॉक्स मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सीएसई में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी सीएसआईएस। तो इसमें आप देख सकते हो कि पहले 75%, पहले इतना होता था कि जितना सीएससी का होता था प्लेसमेंट, तो अब इनका प्लेसमेंट और बढ़ गया, तो 83% अप्रॉक्स हो गया था 2019 में, एज वेल एज इन्हें पैकेज ऑलमोस्ट 13 to 14 मिल जाता है। तो जैसे पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सीएससी ब्रांच प्लेन लेने से अच्छा है कि सीएसआईएस जैसी ब्रांचेस लीजिए आप, कुछ नए टाइप के ब्रांचेस लीजिए, इनमें प्लेसमेंट अच्छे आते हैं। तो सीएसआईएस का प्लेसमेंट सीएससी से भी ज्यादा बेटर होता है, और प्लेसमेंट पैकेज दोनों का ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है, बट यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज ज्यादा है, तो आपके सिलेक्ट होने का चांस ज्यादा है।
नेक्स्ट हम देखते हैं ईसीडब्ल्यू ब्रांच के डिपार्टमेंट के ब्रांचेस। सो इसमें है पहला पावर एंड एनर्जी सिस्टम्स। तो इसमें आप देख सकते हो कि पहले 30% 2018 में इनका प्लेसमेंट हुआ था, थोड़ा सा कम हो गया 2019 में, बट ये अपने आप को मेंटेन करेंगे तो 30% तक फिर भी हो जाएगा इस ब्रांच में प्लेसमेंट, और इन्हें एवरेज पैकेज मिल जाता है 9 का। सो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में देखते हैं तो 46 to 47% प्लेसमेंट पहले होता था, बट इसके बाद बढ़ के 10 मतलब 60% हो गया। तो 10 बच्चे अगर बैठते हैं उसमें से 6 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, या फिर जैसे एवरेज किसी क्लास की स्ट्रेंथ होती है 20, तो आप मान सकते हो 20 में से 12 बच्चे प्लेस हो जाएंगे। तो इनका एवरेज पैकेज आपको मिल जाएगा 8 to 10 तक का। नेक्स्ट देखते हैं वीएलएसआई। तो वीएलएसआई में इंटर्नशिप्स भी बहुत अच्छी हैं, बट यहाँ पे देख सकते हो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स पहले कम था, अब इंक्रीज हो रहा है और इस साल और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो वीएलएसआई एक अच्छी ब्रांच है, एज वेल एज इसमें प्लेसमेंट पैकेज भी बहुत अच्छा है, 12 का है। तो इनका 2019 में 37 से इंक्रीज होकर 43% प्लेसमेंट हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं आईटी का। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आप देख सकते हो कि पहले 56% प्लेसमेंट होता था, बट 2019 में इनका 84% प्लेसमेंट हुआ है, सीएससी से भी अच्छा। मतलब बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, भले इंटर्नशिप नहीं आई हो लेकिन प्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ है। और एवरेज पैकेज भी इन्हें सीएससी के बराबर मिला है, 13 to 14। तो इसमें आपको प्लेसमेंट के ज्यादा अच्छे चांसेस हैं। नेक्स्ट मैंने आपको जैसे बताया था सीडीएस कंप्यूटेशनल डेटा साइंस। तो इसमें आप देख सकते हो कि पहले 30% प्लेसमेंट होता था, और इस साल 2019 में 53% प्लेसमेंट हुआ, और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज ही करेगा। इनका एवरेज पैकेज इनको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 13 तक मिल जाता है। इसके बाद देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का। तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग लोगों को लगता है कि हाँ बहुत अच्छी ब्रांच होगी, खासकर मैकेनिकल वालों के लिए। तो मैं ये स्टार्ट करी मैकेनिकल के लिए। तो मैकेनिकल में ये ध्यान रखो आपको सीडीएस भी मिल सकती है, तो अगर आपका अच्छा स्कोर है तो सीडीएस के लिए जरूर जाओ, उसे छोड़ो मत। और मैकेट्रॉनिक्स के लिए भी जाओ। थर्मल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, इनके पीछे भाग के कुछ नहीं मिलेगा, एवरेज पैकेज भी बहुत कम मिलता है, तो उसके लिए आप मत जाओ। ठीक है, इसके बाद देख सकते हो आप इसमें कि मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में पहले 27%, 24%, मतलब कि आप अगर 20 लोग हैं तो 5 लोगों का ही प्लेसमेंट हो रहा है क्लास में। तो और एवरेज पैकेज भी आपको 6 to 7 ही मिलेगा। ठीक है, तो थर्मल इंजीनियरिंग में देख सकते हैं कि पहले 15% प्लेसमेंट हुआ था 2018 में, और 19 में ये बढ़ के 44%, मतलब 50% के अप्रॉक्स प्लेसमेंट हो गया। जैसे 20 थे तो 10 प्लेसमेंट हो गया, और एवरेज पैकेज इन्हें 8 का मिला। इसके बाद देखते हैं मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो इनका पहले प्लेसमेंट काफी अच्छा होता, जब स्टार्टिंग में ये ब्रांचेस आई थी तो काफी ज्यादा चल रही थी, लाइक 2018 में 53% प्लेसमेंट था, एंड 19 में ही थोड़ा कम हुआ 27%, बट अब ये बढ़ेगा ही। तो ये अच्छी ब्रांच है, एज वेल एज इसमें एवरेज या मिनिमम पैकेज जितना मिल जाता है 8 के अप्रॉक्स, तो देख सकते हो आप। इसके बाद देखते हैं डिजाइन एंड प्रिसीजन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे लोग ध्यान रखें कि आपको इस कॉलेज में डिजाइन इंजीनियरिंग नहीं मिलता है, आपको मिलता है डिजाइन एंड प्रिसीजन इंजीनियरिंग, और नाम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ब्रांच के। तो अगर आप आगे पीएचडी वगैरह करना चाहते हो तो आप थोड़ा देख लीजिए कि आपको यही ब्रांच का नेम चाहिए या नहीं चाहिए। तो इनका अप्रॉक्स प्लेसमेंट वही कांस्टेंट है, 35% के अप्रॉक्स होता है। तो ठीक ठाक है, मतलब 12 में से 4 लोग प्लेस हो जाते हैं, तो ऐसा है। तो और इसमें एवरेज पैकेज आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 का मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं मटेरियल इंजीनियरिंग में। तो मटेरियल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो कि 4%, 16% ऐसे ही प्लेसमेंट है, बहुत ज्यादा खास तो नहीं है। पहले 4% होता था, अब थोड़ा बढ़ के 16% हो गया है, हो सकता है और बढ़ जाए। ओके, सो यहाँ पे ये जो 3 ब्रांचेस हैं, मटेरियल इंजीनियरिंग, प्रोसेस मेटलर्जी एंड नैनो टेक्नोलॉजी, तो ये ब्रांचेस एक डिपार्टमेंट में आती है जिसका नाम है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। तो इन ब्रांचेस में प्लेसमेंट ऐसा होता है कि मतलब पहले प्रोसेस मेटलर्जी का कुछ भी प्लेसमेंट नहीं था, तो लोगों ने सोचा कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब तो नहीं लिया। और 2019 में ऑलमोस्ट 30% प्लेसमेंट हुआ, यानी 12 लोग थे तो 4 लोग प्लेस हो गए। और एवरेज पैकेज इनको तीनों ब्रांचेस को ऑलमोस्ट सेम मिलता है, 4 to 5 या 5 के अप्रॉक्स मिल जाता है। मटेरियल्स इंजीनियरिंग का थोड़ा कम हो जाता है। और नैनो टेक्नोलॉजी में भी ठीक प्लेसमेंट स्टार्टिंग में हुआ था, न्यू ब्रांच आई थी और नए टाइप की है थोड़ी, बट नैनो टेक्नोलॉजी एक एक्सेप्शन है कि नई टाइप की ब्रांच है, लेकिन तब भी यहाँ पे इतना प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक ठाक है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 0% यहाँ पे प्लेसमेंट था प्रोसेस मेटलर्जी में, लेकिन ये बढ़ के 30% हो गया, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और भी बढ़ सकता है। जबकि तीनों ब्रांचेस में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब अप्रॉक्स 5 का एवरेज पैकेज मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारी सबसे अजीब ब्रांच की, रॉक एक्सकवेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे प्लेसमेंट कभी भी नहीं होते थे और अभी भी नहीं होते, हमेशा से 0% ही है। तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे वीडियो एंड करना चाहूंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, और अगर कुछ अच्छा नहीं भी लगा है तो वो भी मुझे बताइए, तो मैं अपने वीडियो में इम्प्रूव करूंगी। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।